देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्सिमम परिवार पर। आज हम बात करेंगे क्यूब ट्रिक पार्ट 3 के बारे में। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। पार्ट 3 है जो कि हम उसमें सीखेंगे 100 से ऊपर वाले नंबर का क्यूब निकालना और 100 से नीचे वाले किसी भी अंक का क्यूब कैसे निकालें। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम 100 से फर्स्ट वाले जो अंक रहते हैं, 100 से पहले वाले अंक रहते हैं, उसका क्यूब कैसे निकालें। लिख लेते हैं क्यूब ट्रिक। ठीक है, हम ले लेते हैं सबसे पहले 34। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 34 मान लें। इसका क्यूब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं 3 का पड़ेगा। तो 3 3 9 9 3 27। फिर आपको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर और फिर जो आएगा उसका इसमें इंटू। तो 3 3 9 9 चौका 36। फिर आपको करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर और फिर इसमें इंटू। तो 4 चौका 16 और 16 48। फिर आपको करना पड़ेगा 4 का क्यूब। तो 4 चौक 16 16 चौका 64। यह हमें ऐसे जमाना पड़ेगी। जिसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, इसमें भी 2 का इंटू और इसमें भी 2 का इंटू करना पड़ेगी। यहाँ आपने क्यूब किया, यहाँ स्क्वायर करके और इसमें इंटू किया, फिर यहाँ इसका स्क्वायर किया, इसका फिर स्क्वायर करके इंटू किया, फिर यहाँ इसका क्यूब किया। अब यहाँ 48 दूना 96, 36 दूना 72 जोड़ लीजिए। 4 6 यहाँ आ जाएगा, तो 8 6 14 और 14 और 6 20 की शून्य हासिल 2। तो 4 2 6 और 9 और 6 15 15 यहाँ आ जाएगा। तो 6 5 11 11 और 2 13 13 का 3 हासिल 1। तो 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 7 12। तो 12 तो 7 और 2 9 और 2 और 1 3। 39,304 34 का क्यूब हो जाएगा हमारा। 39,304 जो है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, अब ले लेते हैं अगला हम। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला ले लेते हैं हम, कौन सा 21 ले लेते हैं। 21 का क्यूब कैसे निकालें, तो वही मैंने बताया ना आपको कि इसका पहले क्यूब कीजिए तो 2 का क्यूब होता है 8। फिर 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 और फिर इसमें इंटू कीजिए तो 4 एकम 4। फिर इसका क्यूब करेंगे तो 1 का 1 ही और फिर इसमें इंटू करेंगे तो 2। फिर इसका क्यूब करेंगे तो 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ 2 का इंटू और यहाँ 2 का इंटू। तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8। 1 4 2 6 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 8 9 9,261 आपका 21 का क्यूब हो जाएगा। 9,261 21 का क्यूब हो जाएगा। आप इस तरह आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले वो बताया था कि पहले अगर 1 यहाँ हो तो उसका कैसे निकालना है, बाद में 1 हो तो कैसे निकालना है, यदि सेम डिजिट हो तो कैसे निकालना है। लेकिन ये ट्रिक जो है वो सभी में लग जाएगी, आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे आप हम ले लेते हैं 33 का ले लेते हैं, और बड़ी संख्या का ले लेते हैं 53 का ले लेते हैं, 53 का ले लेते हैं, 53 का। आप बोलोगे छोटी छोटी बता रहे हैं। तो 5 का क्यूब क्या होता है,
5 25, 25 पंजे 125, 5 का क्यूब 125 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और फिर इसमें इंटू करेंगे 25 तिया 5 25, 25 तिया 75। फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसमें इंटू करेंगे 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27। अब यहाँ 2 का इंटू, यहाँ 2 का इंटू, 45 दूना 90, 75 दूना 150, जोड़ दीजिए 7 2 यहाँ आ जाएगा तो 5 और 2 7, 7 का 7, 9 और 4 13, 13 यहाँ आ जाएगा। हासिल जो भी बचा है वो यहाँ आ जाएगा। 5 और 3 8, 7 और 1 8, 8 5 13 का 3, हासिल 1 और 1 और 1 2, 23। ये 23 यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 और 3 8, 2 और 2 4 और 1,48,877 आपका 53 का क्यूब हो जाएगा। 1,48,877 आपका 53 का क्यूब हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। आप बोलेंगे बहुत टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मात्र आपको 30 सेकंड में मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 30 सेकंड, मिनिमम नहीं, मिनिमम आप जितना चाहें, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी होगी और आपको पहाड़े वगैरह आते होंगे और तो आप 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। जैसे अब ले लेते हैं हम 33 का ही ले लेते हैं अब। और 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। फिर 3 का 3 3 9, 9 3 27। फिर 3 का क्यूब 27। 27 दूना 54, 27 दूना 54। 7 2 यहाँ आ जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, 8 यहाँ जाएगा वो। 8 7 15 और 4 19, 19 का 9, हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, 8 7 15 का 5, हासिल 1, 2 और 1 3, 35,937। 35,937 33 का क्यूब आ जाएगा। किसी भी नंबर का आप इससे क्यूब निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 10 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे क्यूब। 10 तक तो क्या सभी को याद, कम से कम आपको मिनिमम 10 तक तो क्यूब याद करने पड़ेंगे। और स्क्वायर कम से कम आप 20 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। बाकी स्क्वायर के भी ट्रिक में बताऊंगा आपको। तो अभी हम ये तो देख लिया हमने, अब देख लेते हैं हम 100 से ज़्यादा नंबर रहेंगे तो उसे कैसे करना है। तो अब देखेंगे हम 100 से ज़्यादा अंक है तो उसे कैसे करना है। ठीक है, 101, 102, 103, 104 जो इनका क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगी। a क्यूब 3a स्क्वायर b, फिर 3a b स्क्वायर और फिर b क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगी। इस फॉर्मूले के बिना काम अधूरा है। 100 से ज़्यादा का निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ती है भाई साहब। 100 से ज़्यादा का क्यूब निकालेंगे तो इतना तो याद करना पड़ेगी। a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। कुछ नहीं है, 4 अंक 4 डिजिट है। a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। बस इतना याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला आपको 100 से ज़्यादा जितने भी आप लेंगे वो सारा निकाल। अभी हम देख लेते हैं, उसमें आपको मानना पड़ेगी। जैसे 104 ले लेते हैं हम। 104
104 104 का क्यूब दिखाना है हमें। तो इसमें हमें जो ये दो अंक है 0 और 4 इसको हम b मानेंगे और जो 1 है इसको हम a मानेंगे, क्योंकि जब भी तो फॉर्मूले में रख पाएंगे। a 1 को मानेंगे और हमेशा दो अंक लास्ट में दो अंक को b मानना पड़ेगी, और पहले जो 1 लिखा है कुछ भी हो यहाँ उसको हम a मानेंगे। पहले एक अंक को पहले वाले अंक को a मानेंगे, दूसरे वाले को हम b मानेंगे। निकाल लेते हैं हम। ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा दोनों अंक हो गए b। a क्यूब तो 1 का क्यूब 1 तो यहाँ 0 1 लिखेंगे। दो अंक लिख देते हैं तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 1 लिख दिया मैंने। 3 इंटू a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 इंटू b क्या है 4, ठीक है। 3 a 1 है, b क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और b का क्यूब 4 चौक 16 16 चौका 64, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 0 1 3 4 तिया 12 16 तिया 48 और 64। कुछ नहीं, अब एज इट इज ये नंबर आपको उतार देना है। 64 48 12 और 1। 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। ये आ गया हमारा आंसर 112 48 64। ये हमारा आंसर आ गया। 104 का क्यूब ऐसे निकालेंगे। इतना ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया, वहाँ कॉपी में नहीं लिखना है, डायरेक्ट a 1 दिया है और b दिया है 3 लिख लिया। फिर a क्या दिया है 1 तो 3 कम 3, b दिया है 4 तो 3 4 तिया 12 लिखना है आपको डायरेक्ट। यहाँ सोलते हैं। अब अगला देखेंगे, उसमें हम करेंगे। अगला ले लेते हैं हम, कोई सा भी नंबर हो, जैसे 100 हो 200 हो 500 हो, किसी का भी निकाल सकते हैं। 200 ले लेते हैं अगला नंबर हम 200। जैसे अब 203 ले लेते हैं। 203 वही, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे। a क्यूब तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 का a में किया तो 2 a स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 तो 3 चौका 12 और b 36 12 36। 3 का a में किया तो 6 3 दूना 6 का 9 में किया, क्योंकि b 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 तो 3 दून 6 और 9 छक्का 54। b का क्यूब 3 3 9 27। एज इट इज उतार देना है आपको। 27 54 36 और 8। ये आ गया 836 54 27। 836 54 27, ठीक है। ये हमारा आ गया 203 का क्यूब। किसी भी नंबर हो, आप कोई सा भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। 100 वाले में से ले लेते हैं कोई सा। 105 ले लीजिए। यही b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a का क्यूब 1 3 a 3 कम 3, b माना है 5 तो 15। 3 का 1 में किया तो 3 कम 3, b का 50 25 तो 25 तिया 75। b का क्यूब 125। एज इट इज नहीं उतारेंगे अब यहाँ, क्योंकि 3 नंबर आ गए। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ 3 अंक है, अपन को 2 लेना है। ये जो 1 बचा है इसकी यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। कुछ नहीं किया हमने। 25 5 और 1 6 7 5 1 और 1। ये 115 76 और 25। 115 76 और 25 ये आपका
105 का क्यूब हो जाएगा। किसी भी संख्या हो आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। मात्र इतना याद करना है आपको। फॉर्मूला है 100 के बाद वाला का निकालने का, बाकी और कोई का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, वो तो ट्रिकी थी, लेकिन इसमें ज़रा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगी। कोई सा भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। जैसे और बड़ा नंबर ले लीजिए, सबसे 504 ले लेते हैं हम। 504 का कैसे निकालेंगे? 504 तो इसको भी b मानेंगे, इसको मानेंगे a। 5 का क्यूब 125, 3a तो a स्क्वायर 25 या 75, 75 और b 75 चुको। अब 75 चुका इंटू करना पड़ेगा, 4 5 20 की शून्य हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, 300। अब 3ab स्क्वायर तो 3 5 3 15, 15 और 16, 15 और 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80 की शून्य हासिल 8, 16 कम 16 और 8 6 14 24, 240। ठीक है। b क्यूब 4 चुक 64। यहाँ हमें मात्र 2 अंक लेने हैं, ज़्यादा है तो यहाँ 24 आ जाएगा, ये 3 है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज उतार दो, 64 40, यहाँ 24 नहीं है, 4 आए, यहाँ बचा 2 तो 0 2 5 3 8 और 12। 128 0 240 64, 128 0 240 64, ये आपका 504 का क्यूब हो जाएगा। यही इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2-4 जो भी बनते हैं वो बता दिए मेन। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें फैक्ट है, कुछ फैक्ट हैं इसके, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। कि जो 4 अंकों का क्यूब निकालते हैं हम, जैसे अभी किसी का भी क्यूब निकालते हैं कितने अंक का आता है, तो जो अंक गिनते हैं हम 1 2 3 4 कि ये 4 का आता है। तो जो 4 अंक का क्यूब है, 4 अंकों का क्यूब, जो 4 अंकों का क्यूब है वो 10 से 21 तक आता है। 10 से 21 तक आता है, ये फैक्ट है। 4 अंकों का क्यूब है वो 10 से 21 तक आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो 5 अंकों का क्यूब है, 5 अंकों का क्यूब वो आता है 22 से 46 तक आता है। ये फैक्ट है, इसे कोई नहीं बदल सकता। 10 से अगर आप 10 से 11 का भी क्यूब निकालोगे, 12 का भी निकालोगे, 13 का भी निकालोगे, 21 का भी निकालोगे तो आपका 4 अंक में आएगा। ये इसलिए याद करना है क्योंकि आप क्यूब निकालते समय अगर कुछ गड़बड़ हो, अगर आप 4 अंक में नहीं आ रहा है, 3 में आ रहा है या 5 में आ रहा है, तो आप उसमें ध्यान रख सको। वो क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें एग्जाम में कि 5 अंकों का क्यूब किस संख्या से किस संख्या के बीच तक आता है। तो 22 से 46 दे दिया उसने, 21 से 42 दे दिया, 23 से 45 दे दिया, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देता है। तो ये एक फैक्ट और है कि 6 अंकों का क्यूब, 6 अंकों का क्यूब कहाँ से कहाँ तक आता है। तो जो 6 अंकों का क्यूब है हमारा, 6 अंकों का क्यूब
वो आता है हमारा 47 से 99 तक। ये 3 फैक्ट हैं कि 4 अंकों का अगर 10 से 21 के बीच किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे आप तो 4 अंक में आएगा। 5 अंक अगर 22 से 46 के बीच आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो वो 5 अंक में आएगा। और 47 से 99 के बीच आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो वो 6 अंक में आएगा। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। एक नोट डाल के लिखिए, ये आपने पढ़ लिया होगा, एक नोट और डालना पड़ेगी। एक से 30 तक, 1 से 30 तक आप किसी का भी क्यूब निकालेंगे, उसमें जो 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब है, उसमें लास्ट में 2 अंक रिपीट होते हैं, 2 अंक आते हैं। चौदह का क्यूब क्या होता है आप निकाल सकते हैं। 14 का क्यूब या 14 का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2744 होता है, ठीक है। 14 का क्यूब क्या होता है 2744 होता है। जो ये 44 है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको ऐसा कहीं भी रिपीटेशन नहीं दिखेगा। केवल 1 से जो 30 तक है ना, उसमें जो 14 का क्यूब है वही एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है कि उसका जो लास्ट में 2 अंक है वो रिपीट होते हैं। वो बहुत खास नंबर है भाई साहब। 1444 बहुत ही खास नंबर है। एग्जामिनर ने पूछा हुआ सवाल है कि बताइए कि लास्ट में जो 2 डिजिट रिपीट होते हैं वो किसका क्यूब है, या ऐसा पूछता था कि 14 वो कौन सा क्यूब होता है, वो किसका क्यूब होता है जिसमें लास्ट में 2 अंक रिपीट होते हैं, तो होता है 14 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यही सिखाना था आज, वीडियो इतना ही करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना। अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।